बेटा यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? वैसे एक बात तो है, तुम हो बड़े नसीब वाले, तभी तो इतनी सुंदर, जवान और समझदार बीवी मिली है तुम्हें। चाची। हाँ आई आई, आइए ना। आती हूँ बेटा। ये बात तो है मुखी जी, आप बहुत लकी हैं। मुझे तो जलन होती है आपसे कभी कभी। पूर्वी जी जैसी बीवी पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती। तू कहना क्या चाहता है बेशरम इंसान? क्या कहना चाहता है तू? अरे आप गलत समझ रहे मुखी जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वी जी जैसी सुंदर और आगेकारी लड़की, जिन्होंने पूरे परिवार और आपके बच्चों के ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ाई में भी इतनी अच्छी, अब ऐसी सर्वगुण संपन्न बीवी को पाने के लिए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। चौरसिया के सब बोले, अपनी जबान से अगर एक शब्द और बोला ना तो यहाँ पर जिंदा कर दूंगा मैं। एकदम चुप रहना, सबके सामने मारूंगा पकड़ के। एक तो बिन बोला मेरे घर में घुस गया, ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं बिन बुलाए नहीं आया यहाँ पे मुखी जी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत खास ने किसी खास तौर पे बुलाया। जैसे केक आपने जहां से भी मंगवाया था, बहुत अच्छा मंगवाया। अपनी जुबान से एक शब्द निकाला ना, मेरे ही घर में तने जिंदा गाड़ दूंगा। एकदम चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए। आज मेरी प्यारी मुखियाइन के जन्मदिन के अवसर पर मैंने और बच्चों ने मिलकर जन्मदिन की बधाइयों का एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आप सब आइए, चलिए देखते हैं। सुनीता आओ ना। शुरू करो। देखते हैं क्या खास बनाया बच्चों ने। Ready? Very happy birthday to you, हाथी। I love you, हाथी। आप हमारे साथ ऐसी गेम्स खेलो, मस्ती करवाओ और ऐसी गिफ्ट दो और हमें अच्छी अच्छी बातें भी बताओ। किंडर खरीदो साथ पापा से को बहुत सारा प्यार करो, हाथी। Love you, हाथी। Good morning, हाथी। Good morning। क्या कर रहे हो? कैमरा। अरे भाई जी। पूर्वी बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। मैंने आज भी याद है, जब तुझे पहली बार देखा था ना, तभी मेरे मन में ये विश्वास आ गया था कि तू इस घर ने, मुखी ने और हम सब ने बहुत अच्छे से संभाल लेगी। हाँ भाई जी। और बेटा, तूने अपने प्यार से हम सबका मन जीत लिया और मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उसके लिए थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो पूर्वी। सच, इस साल का तेरा जो जन्मदिन है ना, जिंदगी भर तुझे याद है। इतना सुंदर बने ये जन्मदिन। अरे क्या हो गया? स्क्रीन बंद कैसे हो गई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अरे शुरू करो ना। क्या हो गया? चलाओ इसे। बंद क्यों कर दिया? चलाओ ना स्क्रीन।
अरे क्या कर रहे हो ये? बंद करो इससे, बंद कर। अरे क्या हो रहा है ये? प्रकाशी क्या क्या दिखा रहा है ये? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है ये। अरे बंद करना कि नहीं? अरे बंद करो कोई। वो मामा जी, नहीं 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 नहीं, ये वो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया मुखियाइन आपने? अरे हमने कुछ नहीं किया अंजलि आपको बाबा। अंदाजा भी है? आपने पूरे गांव वालों के सामने जेजी के मुंह पे काली पोत दिया। नहीं, हमने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने मुखियाइन। अरे एक औरत ये करने के पहले ना 100 बार सोचती है, लेकिन क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? अंजलि भाभी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। शादीशुदा औरत होके एक पराये मर्द के साथ आपने, छी! नहीं नहीं अंजलि भाभी, नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं इतनी किया। गंदी बात तो अपने मैं मुंह से भी नहीं निकाल सकती, जो गंदी हरकत आपने की है। अगर आपको ये सब भी करना था, अगर करण के साथ रासलीला करनी थी, तो उसके पहले आपने जेठी को छोड़ क्यों नहीं दिया? आप कैसी बातें कर? छोड़ दी होती ना, उसके बाद आपको जो करना था करती आप। अंजलि भाभी, अब कैसी गायन भी 4 घर छोड़ देती है मुखियाइन, आप तो एक गाय से भी गाय कुछ नहीं निकली। हमने नहीं किया है। मेरे भोले भाले सीधे साधे जेठी को आपने धोखा दिया। नहीं, हमने कोई धोखा नहीं दिया अंजलि भाभी। अरे ऐसी क्या आपके तन बदन में आग लगी अंजलि! थी? कैसी बात? ये पक करी जा रही है। ये पक जा रही है, घर में मेहमान है। मामा जी, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ? या ये भी भूल गई कि ये किस खानदान की बहू है? नहीं, अब कुछ आप भूल गई कि आप इस गांव की मुखी की पत्नी हैं। आप मुखियाइन हैं, मुखियाइन। अंजलि भाभी, आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमने कुछ ऐसा नहीं किया। अब एक बार एक मुल्की को हम सब ने अपने सिर पे बैठाए, नहीं, उसको कितनी इज्जत दी, और उस मुल्की ने हम सब की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं, अपने यार के साथ हम बिस्तर होके। बात है अंजलि भाभी, आप खुद भी बोले जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस वीडियो में दिख रहा है। अच्छा, अंजलि भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम करण के साथ किसी कमरे में नहीं थे। आप करण से खुद ही पूछ लीजिए, अगर आपको हम झूठे लग रहे ना। करण, करण नहीं, करण यहीं पे था अभी। करण अब झूठ। मुखी जी, आप एक बार, मुखी जी आप तो जानते हैं हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुखी जी, ये सब झूठ। मुखी जी, हम झूठ नहीं। माँ, आप तो जानती हैं हम कभी ऐसा नहीं करते। माँ, आप प्लीज, आप बोलिए ना इन सबको। हम नहीं कर सकते माँ, आपको तो विश्वास है, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। माँ प्लीज, आप बोल दीजिए ना। हम इन सबको तो ते कामने वो मुखी जी, आप प्लीज, आपकी मुखी जी, हम आपकी पत्नी है। आप जानते हैं हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुखी जी, हम कभी जिंदगी में ऐसा करने का नहीं सोच सकते। आपको तो हम पे विश्वास। मुखी जी, आप प्लीज बताइए ना इन सबको। हम कभी ऐसा नहीं। हाथ मत लगा मन्ने, हाथ मत लगा। वीरेंद्र, वीरेंद्र तेरी पत्नी है वो? बस मां, मन्ने कुछ ना सुनना है। सुनी सुनाई बात ज्यादा आंखों देखी पे भरोसा करना चाहिए। और जो मैंने ये वीडियो में देखा, उसके बाद इसकी नीयत और इसकी औकात सब सामने आ गई है। अब मैंने इससे कोई बात ना करनी है और ना कुछ सुनना है किसी का। नहीं मुखी जी, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, मैं बच जाइए मुखी जी, प्लीज। अबे नहीं मुखी जी, एक बार हमारी सुन लीजिए। मुखी जी प्लीज, अब एक बार सुन लीजिए, ऐसा मत।
ये दुख के आंसू ना है, ये तो खुशी के आंसू है। पर माँ, खुशी के आंसू ना बड़ी किस्मत और बड़ी मेहनत से मिलती है, और आपकी मेहनत अब जाके रंग लाई है। माँ, तीर ना बिल्कुल निशाने पे लगा है, टुकड़े टुकड़े हो गए उस मोल की और उस मुखी की हंसती खेलती जिंदगी के। अभी तो ये पैड़ा तीर है अंजलि, देखना ऐसे ऐसे तीर चढ़ाऊंगी ना, वीरेंद्र और उस मोड़की के जीवन में ये दोनों जल पिंड मछली की तरह तड़पते रहेंगे, ना कोई भी उनकी मदद को ना आएगा। आप तो हमारी उम्र से इतने बड़े हैं मुखी जी, हम आपसे प्यार करने का कभी भी नहीं सोच सकते मुखी जी। पर ये जरूरी थोड़ी ना कि जो आपका पति हो वही आपका प्यार भी हो। हम तो प्यार उससे करेंगे जो हमारी उम्र का हो, हमारे ताऊजी की उम्र का नहीं। अरे ओ देवदास की औलाद, पारो ने धोखा दे दिया तो मरने चला है। हम कभी ऐसा नहीं। हाथ मत लगा मन्ने। हाथी, हमें बहुत बुरा लगा बाबा ने तुम्हें डांटा। हाँ हाथी, बहुत गंदा है बाबा, उन्होंने तुम्हें इतने जोर से मारा। अब हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे और हम उनके पास तक नहीं जाएंगे। गंदे बाबा। नहीं जूही, मानस, तुम ऐसे मत बोलो अपने बाबा के लिए। तुम्हारे बाबा ने हमें सजा दी, वो कुछ सोच के ही दी होगी। शायद उन्हें ऐसे लगा होगा कि हम गलत है। पर तुम अपने बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो। अगर जंगल के राजा गलती करने पे सजा नहीं देंगे तो सारा जंगल बिगड़ नहीं जाएगा क्या? अपने बाबा के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हारे बाबा अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे रहेंगे। लेकिन हाथी, हम आपके साइड ही रहेंगे। हाथी, हमें पता है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती, और ये बात बाबा को जल्दी समझ में आ जाएगी। हाँ हाथी। हाथी प्लीज मत रोना हाथी। जी खाना खा लीजिए। मैंने भूख ना है। वीरेंद्र, मैं जानती हूँ तुझे भूख क्यों ना है, पर खाने से क्या दुश्मनी? खाना खा के आराम से तो बात करी जा सकती है ना। मैं जानती हूँ तू अंदर ही अंदर क्रोध से उबल रहा है। मुझे नहीं पता कि पूर्वी ने जो किया वो ठीक है, गलत है, सच में हुआ भी कि नहीं, लेकिन ये तो कोई तरीका ना है गुस्सा दिखाने का। कम से कम तू आराम से बैठकर उससे बात तो कर सकता है। प्यार से बात करेगा उससे, उसे समझाएगा, उसकी सुनेगा, अपनी सुनाएगा, तो मामला ठीक हो जाएगा ना। हाँ? मुखी जी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमें आपसे बात करनी है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि
कि कभी कभार जो दिखता है वैसा वैसा होता नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी उस वीडियो में दिखा वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार आराम से बात तो कर लीजिए आप हमसे, एक बार तो सुन लीजिए हमारी, प्लीज, बस एक बार। माँ इसे समझा दे, इससे बात करना तो दूर, इस जैसी औरत के मन ने सकड़ ना देखनी। इस जैसी औरत मतलब खिजा बोलना क्या चाहते हैं? जो अगर आप हमारे बारे में कुछ गलत वलत सोच रहे हैं तो आप हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। आपकी हमें हर एक बात बर्दाश्त है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद हमें चरित्रहीन समझ रहे तो वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपको साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको हमारे चरित्र पर जरा सा भी शक है तो जो भी हमारा रिश्ता था, जैसा भी रिश्ता था, वो खत्म हो जाएगा अभी के अभी। अरे वो रिश्ता तो उसी दिन तू खुद खत्म कर चुकी थी, जिस दिन तू ये कांड करके आई थी। तन्ने मैंने कितनी बार समझाया था उस छोरे से दूर रहना, कहा था कि ना कहा था, पर तू ना मानी। फिर भी मुझे लग रहा है कि तू खुद उससे दूर ना होना चाहती थी। कौन से चरित्र की बात कर रही है तू? तूने जो किया है ना, उस चरित्रवान ना चरित्रहीन औरतें करती हैं, और ऐसी औरतों की जगह शरीफों के घर में ना बाजारों में होती है। बस कीजिए, वो किसी खुद में बोले जा रहे हैं आप। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोच तो लीजिए। सोचने की जरूरत क्या है मन्ने? जो मैंने तेरी करतूत अपनी आंखों से देखी ना, उसके बाद मन्ने तेरे लिए बीवी ना बेशरम और बदचलन जैसे शब्द निकल रहे हैं। जो बात बोले जा रहे हैं आप। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी जुबान पे काबू रखिए, क्योंकि आप जो ये शब्द बोले जा रहे हैं ना, आपको जरूर इसके पे पछतावा होगा। अब हमसे वादा करते हैं कि आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि हम बेकसूर हैं। और अगर हमने इसी जुबान से आपसे माफी ना मंगवाई ना, तो हमारा नाम भी पूर्वी नहीं होगा। वीरेंद्र, वीरेंद्र, तू चल कमरे में। अब कमरे में चल, और कल सुबह हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। चल। मन्ने ना जाना कहीं माँ। अरे क्यों ना जाना? इस तरीके से लड़ाई करोगे तो बात सुलझेगी ना, और उलझ जाएगी। और तू क्या सुलझाना ना चाहता? तू तो इस गांव का सरपंच है, कितनी शांति और समझदारी से सारे किस्से निपटाता है तू। अब बात जब अपने पे आ गई है तो तेरी शांति और समझदारी कहाँ गई? पूर्वी को भी तो मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। मुझे तो लगता है तुझे पंचायत बुलानी चाहिए।